भाग्यशाली स्त्री के अंदर यह 17 लक्षण होते हैं। नाक से लेकर पैरों तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रिवर पर। हर बेटी अपने माता पिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। घर में लड़कियों के होने से साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और समाज में उनकी महत्वता को मान्यता दी जाती है। स्त्री के बिना कोई भी घर अधूरा माना जाता है और इसीलिए हिंदू समाज में उन्हें घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक स्त्री घर की रोशनी होती है जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है। उनके कारण ही घर में समृद्धि और परिवार की उन्नति होती है। शास्त्रों में स्त्रियों को घर का ऊर्जा स्रोत माना जाता है। स्त्रियों के कारण ही परिवार के सदस्यों को ऊर्जा मिलती है जिससे संसार चलाया जा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब घर में बेटी का जन्म होता है तो उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है। विवाह के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो भी वह घर की लक्ष्मी के रूप में स्वागत की जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो उन्हें परिवार के लिए भाग्यशाली बनाते हैं। इस प्रकार स्त्री के लक्षणों को देखकर उसे परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। स्त्रियों के माथे, अंगों, हथेलियों, गर्दन और पांव जैसे विभिन्न स्थानों पर विविध प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं जो उनकी शुभता का संकेत देते हैं। यह लक्षण जन्म से ही प्रकट होते हैं और प्राचीन काल में विवाह के पूर्व सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों का महत्व है। इन लक्षणों के आधार पर यह जाना जा सकता है कि स्त्री के आने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी या दरिद्रता। इसलिए ये लक्षण स्त्री के भाग्य के बारे में संकेत देते हैं। आज के वीडियो में हम आपको सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बताएंगे। इन लक्षणों को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि किसी स्त्री का भाग्य कितना उच्च है। नंबर 1, सबसे पहला लक्षण गुलाबी रंग के पर। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन स्त्री के पैर बहुत ही कोमल गुलाबी रंग के और पूरी तरह से विकसित होते हैं वह अपने पति को बहुत ही खुश रखती है और शारीरिक संबंध में रुचि रखती है। ऐसी स्त्रियों के पति उनसे अत्यंत संतुष्ट रहता है और विवाह के बाद ऐसी स्त्री का जीवन अत्यंत सुखमय होता है। नंबर 2, पांव की उंगलियां। समुद्र शास्त्र के अनुसार महिला के पैर की उंगलियां अंगूठे से घटते कम में होती हैं। ऐसी महिला अपने जीवन में खुशियों को ही ढूंढती है और अपने परिवार को हमेशा खुश रखती है। लेकिन जिन महिला की कनिष्ठ उंगली थोड़ी लंबी होती है तो ऐसी महिला को दरिद्रता की कारक माना जाता है। चलते समय जिन महिला की कनिष्ठ उंगली जमीन को नहीं स्पर्श करती है इसलिए ऐसी स्त्री को दुर्भाग्यशालिनी माना जाता है और उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, पैर के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान दिखाई देता है वह महिला अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और कपट से रहित होती है। वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं और परिवार में खुशहाली बनाए रखती हैं। ऐसी स्त्री दूसरों के बहकावे में नहीं आती हैं और स्वयं के बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही परिवार की चरम सुख समृद्धि की कविता रचती हैं। उन्हें जीवन में भौतिक कठिनाइयों का सामना पड़ता है लेकिन वे उनसे परास्त होकर अपने परिवार को सशक्त बनाती हैं। जिन महिला के पर के तलवे सर्पाकार होते हैं और उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है, इस स्त्री पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। नंबर 4, तलवे पैर शंख का निशान। अगर किसी स्त्री के पैर के तलवे पर शंख, कमल या चक्र का निशान बना हो तो वो महिला अत्यंत भाग्यशाली होती है।
ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी और सभी प्रकार की सुख भोगों को प्राप्त करने वाली होती है। उसका पति सदैव उन्नति करता है। नंबर 5, नाक के पास तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के नाक के अगले हिस्से पर तिल का निशान होता है तो समझ लेना चाहिए कि उस महिला पर किस्मत मेहरबान होती है। ना ही जी स्त्रियों की नाही के आसपास या उसके ठीक नीचे मासा होता है तो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। उनका जीवन सुकर संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 6, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्री के पर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जी महिला का अंगूठा चौड़ा गोल और लालिमा लिए होता है उसे भाग्यशाली माना गया है। नंबर 7, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाभि घेर और गोल होती है वे अपने जीवन में सुख भोगने वाली होती हैं। नंबर 8, जिन महिलाओं की जीभ लाल रंग की और कोमल होती है वह स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी और हिरनी के समान होती है उसे स्त्रियों को जीवन में प्रेम और सुख हमेशा प्राप्त होता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखें लालिमा लिए होती है तो ऐसी महिलाएं अत्यंत क्रोधी और परिवार का विनाश करने वाली होती हैं। नंबर 10, जिन महिलाओं की शरीर की बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मांस होते हैं सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी महिलाओं को सबसे अधिक भाग्यशाली माना गया है, बल्कि शरीर के दाएं और ज्यादा तिल के निशान बने हो तो ऐसी हो दुख भोगनी पड़ते हैं। यदि किसी स्त्री के माथे के बीचों बीच तिल होता है तो उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 11, लंबे दांतों वाली महिलाओं को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन महिलाओं के 32 दांत होते हैं और समाज आकर के स्पष्ट और सुंदर दिखाई देते हैं तो उन्हें जीवन में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर किसी महिलाओं की दांत के ऊपर दांत निकाल आता है तो ऐसी महिला उसके पति के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। नंबर 12, अगर किसी महिलाओं के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है तो ऐसी स्त्रियां दयालु और कोमल स्वभाव की होती है, लेकिन जिन महिलाओं के पर की उंगलियां बहुत ही छोटी ही और उन पर नई दिखाई देती है तो ऐसी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दुख भोगनी पड़ते हैं। नंबर 13, किसी महिला के बाएं गाल पर तिल होता है तो वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और यह हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह भोजन भी बहुत अच्छी तरह से पकाती है, अर्थात उनके भोजन को बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, जिसके कारण परिवार के लोग उससे सदैव ही खुश रहते हैं। नंबर 14, किसी महिला के नाखून गुलाबी रंग की और सुंदर होते हैं तो अच्छे चरित्र वाली होती है। फटे और खुरदुरे नाखून वाली महिलाएं चरित्रहीन मानी गई है। नंबर 15, महिलाओं के चलने के प्रकार से भी पता चला है कि वह कैसी है। अगर कोई महिला चलते समय अपने ऊपर धूल उड़ती है तो ऐसी महिलाएं परिवार के बदनामी का कारण बनती है। अगर कोई महिला पर पटकते हुए चलती है तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की और परिवार का विनाश करने वाली होती है, लेकिन जो महिला धीरे धीरे सोचते हुए चलती है ऐसी महिलाएं बहुत ही समझदार और बुद्धिमान मानी गई। नंबर 16, जिन महिलाओं की आंखें पीली और डरावनी लगती है ऐसी स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है, और जिन स्त्री की गर्दन अधिक लंबी होती है वह स्त्री वंश का विनाश करने वाली तथा चरित्रहीन मानी गई है। जिन स्त्री का माथा अधिक चौड़ा होता है ऐसी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए अश्व मानी जाती है और परिवार में क्लेश का कारण बनती है। नंबर 17, जिन महिला के पैर की मध्यम उंगली ज्यादा लंबी होती है उससे बहुत ही अधिक दुर्भाग्यशाली माना गया है। ऐसी स्त्री से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्री का
मुख उसके पिता के समान होता है, सभी के लिए भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी स्त्री को अगर मौका मिले तो वह जीवन में बहुत कामयाब बन सकती है। लेकिन माता के समान मुख्य वाली स्त्री क्रोधी, कपटी, लालची और परिवार को डोट तोड़ने वाली कही गई है। इसलिए विवाह करते समय है हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का मुख उसके पिता के समान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पुरुष का मुख उसके पिता के समान दिखाई देता है तो ऐसा पुरुष पत्नी को कष्ट देने वाला और परिवार पर दुखी एवं संकट लाने वाला होता है। लेकिन जी पुरुष का मुख उसके माता के समान होता है, वह पुरुष अत्यंत भाग्यशाली और सभी से प्रेम करने वाला होता है। आचार्य चाणक्य नहीं अपनी नीति में स्त्रियों के सेकर गुना के बड़े में बताया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।